वो चीज़ें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा डिलीवर किया है। इमरान खान की कामयाबियाँ, यानी ये जो लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे याद है नवाज शरीफ साहब ने एक दिन कहा कि मेरे दौर में रोटी जो है वो 1 रुपये की थी, अब रोटी 6 रुपये की है। तो ये रोटी क्यों महंगी हो गई जब वो मुशर्रफ के दौर के बाद वापस आए? तो मैंने वहाँ पे सवाल किया था पहली दफ़ा मियाँ साहब से कि मियाँ साहब ये 10 साल पुरानी बात है, रोटी 1 रुपये से 6 रुपये की 10 साल में हुई है। क्या आपको याद है जब आपके दौर में 1 रुपये की थी तो उससे 10 साल पहले 4 आने की थी? तो 10 साल के बाद रोटी 4 आने से 1 रुपये की, और अगले 10 साल में 1 रुपये से 4, 5, 6 रुपये की, और उससे अगले 10 साल में फिर महंगी हो जाएगी। तो ये महंगाई वक्त के साथ साथ बढ़ती है, लोगों की आमदन भी बढ़ती है। कल जो मजदूर 200 रुपये में काम करता था आज 1500 रुपये में भी काम करता है। लोगों की आमदन के अंदर इजाफा हुआ है। तो यही वजह है कि महंगाई का लोग रोना तो रोते हैं लेकिन साथ साथ उनकी आमदन भी बढ़ती है। ये एक फैक्टर है, और बहुत सारी चीज़ें उन पर बात हो सकती है लेकिन एक लंबा वीलॉग हो जाएगा। मैं बताता हूं इमरान खान की 25 कामयाबियां क्या हैं। कोई अच्छी खबरें भी आपको सुनने को मिलनी चाहिए। पहली चीज़, पाकिस्तान 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने जा रहा है और इस पर पाकिस्तान ने काम शुरू कर दिया है। ये बड़े शानदार इकोनॉमिक जोन्स हैं। इनके नाम मैं आपको बताता हूं। रशकई नौशहरा ये M1 के करीब बन रहा है। धाबेजी ठट्ठा सिंध में बन रहा है। अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट फैसलाबाद ये पंजाब में एक बन रहा है। बोस्तान बलूचिस्तान में, चारों सूबों में 4 बड़े इकोनॉमिक जोन्स बनने जा रहे हैं और इनके अंदर जो बराह रास्त लोग नौकरी करेंगे, जो वहां पे काम कर रहे होंगे, वो 4,75,000 लोग, जबकि इसके साथ जो वाबस्ता लोग होंगे जिनका रोजगार लगेगा वो लगभग 10 लाख से ज्यादा होंगे। तो 15 लाख लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है इन 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। बड़ी तेजी से वहां पे काम हो रहा है। दूसरा, गुज़िश्ता 1 साल से लगातार जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं उसको कहते हैं फॉरेन रेमिटेंस। जो बाहर से पैसा पाकिस्तान को भेजते हैं पाकिस्तानी कमाकर, वो गुज़िश्ता 1 साल से लगातार $2 अरब से ज्यादा है। हर महीने $2 अरब से ज्यादा है। और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है पाकिस्तान के लिए कि वो गैर मुल्की पाकिस्तानी पहली दफा पाकिस्तान के ऊपर एतबार कर रहे हैं। वो अपना पैसा बैंकिंग चैनल्स के जरिए कानून के मुताबिक भेज रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। इससे पहले वो ऐसा नहीं करते थे। वो अपना पैसा बाहर मुल्कों में रखते थे, या अगर भेजते थे तो हुंडी करते थे, 2 नंबर तरीकों से भेजते थे। उनको लगता था कि ये हुकूमत उनका हक मारेगी, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत पे लोग एतबार कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी। और $2 अरब से ज्यादा, ये 2 अरब का ख्वाब था किसी भी हुकूमत का। कोई भी हुकूमत 2 अरब का फिगर कभी भी टच नहीं कर सकी। तो ये $2 अरब से ज्यादा का हर महीने फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है, बैरून मुल्क से पाकिस्तानी भेज रहे हैं। और अब तो ये $2 अरब 80 करोड़ तक पहुंचा है अप्रैल में, यानी 3 अरब को छूने वाला है। बहुत बड़ी कामयाबी है। तीसरा, ज़राअत में बम्पर क्रॉप्स हुई हैं और उसकी कोई वजह है, ऐसे नहीं हुई। मैं आपको बताता हूं। पहली बार किसान को बर वक्त और सही कीमत उसकी फसल की मिल रही है। ये 3 सालों में ऐसा हुआ है। मैं खुद क्योंकि छोटी मोटी खेती बाड़ी करता रहा हूं, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं वो किसान हैं, तो हमें ये पता है कि बहुत नुकसान होता है। आलू की फसल लोग लगाते थे, आलू निकालना महंगा था और बिकता मार्केट में सस्ता था। कई दफ़ा किसानों ने आलू की फसल के ऊपर हल चलाया है। किसानों ने लाकर आलू जो है वो यहाँ मॉल रोड पे फेंक दिए थे मियाँ साहब के दौर में। तो पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ हालात बेहतर हुए थे किसानों के, या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 3 सालों में किसान की कोई फसल नहीं डूबी। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, और मेरी ये किसानों के साथ बात हुई है, वो कह रहे हैं हम डूबे नहीं, तबाह नहीं हुए, माफिया को काबू किया है। गन्ने के किसान को पहली दफा जो है वो फसल मिली है। बम्पर क्रॉप की वजह से जो इस साल में ज़राअत के शोबे से पाकिस्तान को मुनाफा हुआ है वो 1100 करोड़ की इजाफी आमदन पाकिस्तान को हुई है। 1100 करोड़ की इजाफी आमदन पाकिस्तान को हुई है। तो ये किसान का फ़ायदा है। कपास की पैदावार में 7-8 साल के बाद पहली मरतबा इजाफा देखने में आ रहा है, और जो है वो किसान खुशहाल हो रहा है पहली मरतबा बड़े लंबे अरसे के बाद। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में एक जंप लगा था किसान का, उसके बाद पीपल्स पार्टी के 2 साल अच्छे थे, फिर एक लंबा बुरा दौर था, और अब ये 3 सालों में किसान को मार नहीं पड़ी। हालांकि अभी भी कुछ पॉलिसीज हैं जिन पे काम होना चाहिए, और कुछ एक पैकेज भी लेकर आ रहे हैं किसानों के लिए, वो मैं बाद में जिक्र करता हूं। चौथा, पहली बार मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में बनने जा रहे हैं। हम हमेशा मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करते थे, कभी सोचा ही नहीं। तो पहली मरतबा हुकूमत ने यह किया कि वायदा करो इनको, कहो पाकिस्तान में आके बनाए, हमारी इतनी बड़ी मार्केट है,
लोग मोबाइल